हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण का चतुर्थ अध्याय का द्वितीय भाग का पठन करूंगी। श्लोक और अर्थ पठन, क्योंकि ये अध्याय थोड़ा लंबा है तो मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। तो जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज फिर से महामृत्युंजय मंत्रोच्चार जो मैंने 3 दिन किया है, आज फिर से अपना जो रूटीन है श्री शिव महापुराण का वो चालू किया है। आप इसको ध्यान से सुने और ज़रूर हर दिन का ये जो मैं अध्याय रख रही हूँ उसको सुने, आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। यहाँ पे जो मुनि शिरोमणि नारद जी जो हैं विष्णु के चरणों में गिर पड़े थे, यहाँ पे हमारी बात रुकी हुई थी और उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अभी वो विष्णु जी बोल रहे हैं, विष्णुरुवाच न खेदं कुरु मे भक्त वरस्त्वं नात्र संशय शृणुतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात् निरयस्तेन भविता शिव शम्ते विधास्यति यत्कार्षीः शिववचो वितथं मदमोहितः स दत्तवानी दृशन्ते फलं कर्मफलप्रदः शिवेच्छयाखिलं जातं कुर्वित्थं निश्चितां मतिं गर्वापहर्ता स स्वामी शङ्करः परमेश्वरः परं ब्रह्म परात्मा स सच्चिदानन्दबोधनः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्त्वतमः परः स एवादाय मायां स्वां त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो अनिर्गुणो अपि सः निर्गुणत्वे शिवाहो हि परमात्मा महेश्वरः परं ब्रह्माव्ययो अनन्तो महादेवेति गीयते तत्सेवया विधिः स्रष्टा पालको जगतामहम् स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्ररूपेण सर्वदा। जितने श्लोक का मैंने पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ और आप जरा ध्यान से सुने कि अभी विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। विष्णु जी बोले, हे तात खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता है। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म है, परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। आगे के श्लोक का और अर्थ का पठन करूंगी। आगे के श्लोक का अर्थ का पठन। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्न स निर्गुणः स्वेच्छाचारी संहारी भक्तानुग्रहकारकः शृणु त्वं नारद मुने सदुपायं सुखप्रदं सर्वपापापहर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन् शंकर सद्यशः शतनाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप
यज्जपित्वा द्रुतं सर्वं तव पापं विनश्यति। इत्युक्ता नारदं विष्णुः पुनः प्राह दयान्वितः। मुने न कुरु शोकं त्वं त्वया किञ्चित् कृतं नहि। स्वेच्छया कृतवान् शम्भुरिदं सर्वं न संशय। अहर्षित्वन्मतिं दिव्यां कामक्लेशमदात्सते। त्वन्मुखादापयाश्चक्रे शापं मे स महेश्वरः। इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं। मृत्युञ्जयः कालकालो भक्तोद्धारपरायणः। न मे शिव समानो अस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः। सर्वशक्तिप्रदो मे अस्ति स एव परमेश्वरः। तस्योपास्यां कुरु मुने तमेव सततं भज। तद्यशः शृणु गाय त्वं कुरु नित्यं तदर्चनम्। कायेन मनसा वाचा यः शङ्करमुपैति भोः स पण्डित इति ज्ञेयः स जीवन्मुक्त उच्यते। शिवेति नाम दावाग्नेर्महापातकपर्वताः भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी है, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह श्राप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी है, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ है। वे हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आगे के थोड़े श्लोक का पठन करूंगी और यहाँ पे दूसरा भाग जो है उसको परिपूर्ण करूंगी। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपितान्यतः शिवार्चनैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा। स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मुने। यः सदा काय वाक्चित्तैः शरणं याति शङ्करं। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्यः फलोन्मुखाः। तेषां भवति विश्वासः स्त्रीपुरान्तकपूजने। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवपूजया। भुवि तावन्ति पापानि न सन्त्येव महामुने। ब्रह्महत्यादि पापानां राशयो अप्यमिता मुने। शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शिवनामतरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते। संसारमूलपापानि तस्य नश्यन्ते संशयम्। संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने। शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिवनामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः। पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना हि। पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि। यहाँ पे परिपूर्ण कर रही हूँ अर्थ पठन करने के बाद। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख है वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है,
वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है। जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है। जिनके विविध प्रकार के धर्मकृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पुण्य सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। आज यहाँ तक। कल अध्याय 4 रुद्र संहिता, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 4 का तीसरा भाग का पठन करूंगी, आप जरूर सुने। यहाँ पे मैं जैसे समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।